जय हिंद। सावन शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई महादेव की कृपा सब पर बरसती रहे। एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। शिप रॉकेट कंपनी का नाम है जिसका भाई आईपीओ आ रहा है। अब पहले देखेंगे कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, फिर अप्लाई करना या फिर नहीं करना। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भैया बाहर तो बारिश हो ही रही है, मार्केट में भी आईपीओस में बारिश हो रही है। सब 8-10 दिन के ब्रैकेट में लेकर आ गए, तू बंद मैं चल, आगे पीछे भागा दौड़ी लगी पड़ी है। अब इस बीच में काफी आईपीओस क्लैश भी हो रहे हैं जिनका मैं प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस कंपैरिजन के साथ भी देते जा रहा हूं। आज की वीडियो में आपको लेके चलता हूं शिप रॉकेट आईपीओ पर, जहां पर बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा कितना उठा रहे हो, और फाइनेंशियल्स के बाद के भाई प्रॉफिट में हो या नहीं हो, क्योंकि न्यू एज टेक कंपनी है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, सबसे बड़ी बात। और फिर पता चलेगा लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों आपको सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। देखिए, लीप इंडिया, टेक्नोक्राफ्ट बंद हो गया, मॉलबीओ ओपन है, दूत अभी भी ओपन है, चेक कर सकते हो। ये दोनों कल क्लोज होंगे। मिल्की मिस्ट ओपन है। ये चारों का मैंने कंपैरिजन डाला है भाई, आप सारे वीडियोस यहां पर देख सकते हो। पहले एक बार जरा आपको आईपीओ टेबल की तरफ नजर डलवा देते हैं। देखिए, 5 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। शिप रॉकेट, फिर उसके बाद बिहारी लाल, फिर उसके बाद ललिता ज्वेलरी, फिर उसके बाद कौन सा है भाई, सनशाइन और संकेत जूलर, जूलर इंजीनियरिंग, शिप रॉकेट। अब ध्यान से देखना, 12 से 14, 12 से 14, तो यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल कट टू कट कंपैरिजन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये 15 तारीख की छुट्टी, 16 तारीख की छुट्टी। जब 17 तारीख को, यानी कि इन दोनों का फंड आप इन दोनों के लिए, ललिता के लिए यूज कर पाओगे, बट ललिता ज्वेलरी, सनशाइन और संकेश, यानी कि ये दोनों सेम ब्रैकेट में है और ये तीनों सेम ब्रैकेट में है, ये मान के चलना। अगेन, अगर आपको चाहिए भाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपको चाहिए मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके बताऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। एक बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। शिप रॉकेट के साथ आज की जर्नी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिप रॉकेट बिगेन एज अ शिपिंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग इंस्टेंट पिकअप्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, सिक्योर डिलीवरी, वेट वेरिफिकेशन एंड फास्टर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट प्रोसेसिंग। ओवर टाइम द कंपनी expanded well beyond core shipping into a broader e-commerce operation suite including fulfillment centers, cargo, heavy logistics में भी आ गए, omni channel commerce में भी आ गए, फिर उसके बाद omni product, इंटरनेशनल शिपिंग में भी आ गए। भैया इनकी फॉरेन कोलैबोरेशन है, विदेश में आप बैठे हो, हम आपका माल भेजेंगे। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल्स और ये सब में भी आ गए। चलो बढ़िया है भाई, बिजनेस एक्सपैंड होना चाहिए और सेम वर्टिकल में एक्सपैंड करते जा रहे हैं। The company generates revenue primarily through usage-based pricing, charging merchants based on platform usage, such as transaction volume on order value processed, rather than fixed subscription. Variable पे है भैया, एक मुश्त नहीं लेंगे, आप जितना यूज करोगे उतना पैसा हमें भी देते जाओ। In the 6 months ended September 25, भैया उसके बाद मार्च भी चला गया, उसके बाद जून भी चला गया। The platform supported over 145K active merchants who processed more than 97 million transactions, बाप रे, एंड सर्व्ड ओवर 42 मिलियन एंड कस्टमर्स, यानी कि हर बंदे ने ऑलमोस्ट 2 बार शॉपिंग करी। विद अ 65% रिपीट कस्टमर रेट, द प्लेटफॉर्म आल्सो सर्व मोर देन 8500 हाई वॉल्यूम पावर मर्चेंट्स। देख के बढ़िया ही लग रहा है, राइट? देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई ई कॉमर्स बूम कर रहा है। जैसे जैसे हाथ में मोबाइल है, 10-10 तो शॉपिंग ऐप मोबाइल, मिंत्रा, अमेज़न हो गया, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट हो गया, ये वो सब भरा पड़ा है फोन में, तो इनका बिजनेस उस हिसाब से चलेगा। अब जैसे इनका बिजनेस है उस हिसाब से थोड़ा सा नॉट प्रॉपर, पाइन लैब्स का बिजनेस है, राउंड बॉटम बना रहा है, जाके देख लेना। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं, जरा पढ़ते हैं भाई। कहते हैं जी 1618 करोड़ के आसपास का आईपीओ ला रहे हैं, जिसमें 55% लेकर आए हैं फ्रेश इशू और 45% है ओएफएस। बैलेंस टू ओके ओके, बाकी फाइनेंशियल्स बताएगा इनको पैसों की जरूरत थी या नहीं थी। सिर्फ 10% ही कोटा है रिटेल में, यानी कि प्रोबेबली हो सकता है लॉस किया हो या बेटा लेवल पर गए हो। नेक्स्ट प्राइस बैंड रखा है 92 से 97, एंड आई होप ये सेंचुरी भी मारे। नेक्स्ट पार्ट पर इंपॉर्टेंट डेट्स।
12 अगस्त से 14 अगस्त तक दोस्तों आईपीओ रहने वाला है। 19 अगस्त को आईपीओ लिस्ट होगा। 154 शेयर्स एक बंडल में डाले हैं। 14,938 का बंडल है। ठीक है, रिटेल की कैटेगरी है 10%, एचएनआई तो फिक्स रहती है चाहे कुछ हो जाए, ये 15% के आसपास ही रहती है। देखो हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा, जैसे ये 2 आईपीओ क्लैश हो रहे थे इसके लिए भी डाला था। फ्री कम्युनिटी है, मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर का टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां फॉलो नहीं करते वहां भी चेक कर सकते हो। अब आता हूं दोस्तों वापस इस पर कि भैया बताओ पैसा जो उठा रहे हो, पहले तो बताओ पैसा कमाया कितना, मुझे तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। एज एक्सपेक्टेड इबिटा लेवल पे भी लॉस, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल ईयर 23 है, 24 है, 25 है, 26 गायब है, गायब है तो गायब रहे। 2300 करोड़ के एसेट्स थे, ये ड्रॉप हो गए 2000 करोड़ के आसपास और वापस से पिकअप हुए 2300 करोड़। मतलब यहां से यहां तक आपने कोई ग्रोथ ज्यादातर नहीं दिखाई। ठीक है, इनकम की बात करें 1100, 1300 और 1600, तो यहां से यहां तक ऑलमोस्ट 40% जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूं, जब इबिटा लेवल पर ही लॉस है तो नेट प्रॉफिट पे भी तो लॉस आना ही आना है। 300 करोड़ का लॉस, 350 करोड़ का लॉस, इनफैक्ट लॉस बढ़ के हो गया 600 करोड़ का। और एज एक्सपेक्टेड आईपीओ आने से पहले भैया लॉस मिनिमाइज हो गए, सीधा 600 करोड़ से सिर्फ 70 करोड़ के लॉस रह गए। जादू। बोरेक्स की बात करें 170 करोड़, ज्यादा तो नहीं है भैया। बोरेक्स की बात करें 200 करोड़, ज्यादा नहीं है और अभी भी ज्यादा नहीं है, 244 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। तो ये लॉस की भरपाई करी है इक्विटी के तरफ से, जहां पर आपने आईपीओ आने से पहले एक आधा राउंड वगैरह रेस कर लिया। ठीक है, फाइनेंशियल्स, न्यू एज टेक कंपनीज, इस टाइप की कंपनीज में लॉस होगा ही होगा। पाइन लैब्स उठा के देख लो, स्विगी उठा के देख लो, पेटीएम अब जाकर प्रॉफिट में आना शुरू हुआ। और दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नील है, तो डेट नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो, बट देखिए उससे बढ़ने से पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है अभी भी ओपन है, जहां पर हम लोगों ने लिमिटेड स्लॉट्स रखे हुए हैं, जो एक ही प्लान में आपको सब कुछ कवर करके देगा। यानी कि ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, इंडेक्स में हो गए, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, स्विंग ट्रेड्स वगैरह हो गए इंट्राडे में, या फिर लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स हो गए, पेनी स्टॉक्स वगैरह हो गए, सब कुछ आपको एक प्लान में मिल जाएगा। अब यहां पर इंडिपेंडेंस डे का ऑफर यह है कि भाई आपको हर प्लान पर 15% ऑफ मिलने वाला है। बट अगेन ये लिमिटेड स्लॉट्स के लिए, ये कल की फोटो है 82, अभी कुछ 60 के आसपास स्लॉट हमारे रह गए हैं। भाई आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां पर कूपन कोड जो है 15% का ऑटो अप्लाइड है। 1 मंथ प्लान हो, 4 मंथ प्लान हो या फिर ईयरली प्लान हो, सब पर आपको फ्लैट 15% मिलेगा। ये वंस अ ईयर ऑफर है, इसके बाद डेफिनेटली ऑफर नहीं आने वाला है। राइट, तो अभी भी आप जाकर इंडिपेंडेंस डे ऑफर का लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वहां जाएंगे, प्लान चूज करेंगे, वहां पर जाके अपना डिटेल्स फिल करोगे, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी। लिमिटेड स्लॉट्स है दोस्तों, अभी जाइए एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब देखते हैं कि भाई इनका कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, मैट्रिक्स। ऑलराइट, कहते हो कि भाई एनए ओनली 2025 का ही केपीआई डिस्क्लोज्ड है। क्यों भाई 2026 का नहीं दोगे? अगर मैं लगाना चाह रहा हूं, डेट टू इक्विटी नहीं था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं था, समझ आता है भाई, क्योंकि लॉस मेकिंग थी। अब प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, 4 के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू है। ईपीएस की बात करते हैं, ये -4 के आसपास है, तो ये और -6 के आसपास हो जाएगा। -24 है, तब जाकर भैया और थोड़ा सा नीचे की तरफ ही ड्रॉप होगा। ऑलराइट, चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर। अब पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बता दो। इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ इन शिप रॉकेट्स प्लेटफॉर्म्स, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पे लगाने वाले हैं और मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे 300 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ ऑफ शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने वाले हैं 200 करोड़ के आसपास। रीपेमेंट भी पेमेंट करने वाले हैं 210 करोड़ के आसपास। अब 200 करोड़ के आसपास ही था, 200 करोड़ करने वाले हैं, तो यानी कि डेट फ्री हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना, आप पूरे टाइम खाली बैठे रहे, लास्ट बॉल पे आपने 6 मार के हीरो बन गए। चलो जी फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाता हूं, बाकी तो हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा।
ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म की तरफ आते हैं। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा? द आंसर इज नो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे के 4, 5, 6 क्वार्टर्स यानी कि 1-1.5 साल अभी भी लॉस में जाएगा, तो मैं लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला। अब लिस्टिंग गेन और ओवर सब्सक्रिप्शन पे आने से पहले देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे पैसा किस किस का फ्री होगा। अब यह है शिप रॉकेट, बिहारी लाल, तो 1-2 तो आईपीओ ये हो गए। तीसरे की बात करता हूं जरा, यहां पर से टेक्नोक्राफ्ट का पैसा फ्री हो जाएगा, लीप इंडिया का पैसा फ्री हो जाएगा, धूत का पैसा फ्री हो जाएगा, मॉलबियो का पैसा फ्री हो जाएगा। मिल्की मिस्ट का पैसा फ्री नहीं होने वाला, क्योंकि ये 13 को बंद होगा, 14 को अलॉटमेंट आएगी। जब तक अलॉटमेंट आएगी, फंड फ्री होंगे, तब तक शिप रॉकेट और बिहारी लाल क्लोज हो जाएंगे। अब मिल्की मिस्ट भी अच्छा चल रहा है, राइट, तो थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन ट्रिगर हो सकता है। यानी कि मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं 20-30x के आसपास। भाई पेटीएम जैसे वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक करने गया, तो थोड़ी सी न्यू एज टेक कंपनी से इटरनल देख लो भाई साहब, 1000 के पीई रेशो पे तक चला गया था, राइट। अब लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, 10-20% लिस्टिंग गेन है। वैसे तो मैं और 5-10% लिखने वाला था, क्योंकि भाई नंबर्स वगैरह प्रॉपर पब्लिश नहीं हुए, रेशियोज वगैरह ढंग से नहीं आए, बट जो इन्होंने लिख दिया कि भैया डेट रिड्यूस करने वाले हैं, वहां पर भाई साहब ये बाजी मार गए, जिसकी वजह से 10-20% है। तो 2-4 लॉट या मल्टीपल डीमैट अकाउंट डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं शिप रॉकेट आईपीओ में। दोस्तों ये थे डिटेल्ड एनालिसिस, हर बार की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और अगर आपको चाहिए मैं कंपैरिजन करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन, जैसे आपने इन चारों आईपीओ पर बोला था कंपैरिजन करो, और मैंने कंपैरिजन करके प्रॉपर डिटेल्ड नंबर्स, रेशियोज वगैरह के साथ बताया। इंडिया जैसे मैंने हमारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर के बारे में बताया, एक प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, वंस अ ईयर ऑफर है, 15% आपको हर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है, हर ऑफर, हर प्लान वगैरह पे। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।